बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। और आज इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्टडी करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक यील्ड से है। तो आइए उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। स्टूडेंट, पहला जो न्यूमेरिकल है ये एक्सरसाइज का है और दूसरी एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगा। इन न्यूमेरिकल्स को पढ़ने से पहले ना इनका ताल्लुक यील्ड से है और इन दोनों न्यूमेरिकल्स में वी वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। अब ना ये जो है परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज यील्ड दैट इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इट मींस अगर आप परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास उस प्रोडक्ट की एक्चुअल यील्ड भी होनी चाहिए और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की हुई थ्योरेटिकल यील्ड भी होनी चाहिए। जो एक्चुअल यील्ड है ये तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के तौर पर आती है, यानी ये तो स्टेटमेंट में गिवन होगी। असल जो काम होगा ना वो थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करना। अब थ्योरेटिकल यील्ड को कैसे फाइंड किया जाएगा, इसके लिए आप ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट उसको जेर में लाएंगे कि आपको पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको ढूंढना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनाएगा, दैट विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड। आइए दोनों न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं। पहले मेरे पास ये न्यूमेरिकल है जिसमें है कि सिलिकॉन कार्बाइड is an important ceramic material। ये जो वाशरूम्स के अंदर बेसन हैं, टब हैं वगैरह, ये सारी इस तरह ये जो फ्लोर टाइल्स हैं, वॉल टाइल्स हैं, ये सारी की सारी ना इसी सिलिकॉन कार्बाइड से ही बनती है। ये सिरेमिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग सैंड टू रिएक्ट विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर। सैंड, रेत, ये फार्मूला SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड सैंड। इसका कार्बन से रिएक्शन करवाया हाई टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड है। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। सैंड, आई मीन सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद कार्बन, वी गेट द सिलिकॉन कार्बाइड अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वो कहता है कि व्हेन 100 ग्राम ऑफ सैंड, यानी इसका मैस हमें दिया गया, मैस ऑफ सैंड 100 kg, व्हेन 100 kg किलोग्राम ऑफ सैंड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ कार्बन। स्टूडेंट, दो रिएक्टेंट हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आई मीन सैंड और कार्बन। वो कहता है कार्बन इज इन एक्सेस। अगर रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा तो वो जो एक्सेस में होता है इट मीन वो बहुत ज्यादा मिकदार में है और वो तो कंज्यूम कंप्लीटली नहीं हो रहा क्योंकि वो एक्सेस में है। हाँ, जो दूसरा है ना वो उससे अर्लियर कंज्यूम हो जाएगा। एक तो काम आसान हो गया ना कि जब आप कार्बन को एक्सेस में लेते हैं तो एक्सेस वाला नॉन लिमिटिंग होगा और जो दूसरा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब हुआ कि दिस सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट और इसके मुताबिक ही हम प्रोडक्ट का फैसला करेंगे। तो आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो आ गया 100 kg और आपके पास 51.4 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्ट कितना बना बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली कितना बना 51.4 kg। ये जो इसकी एक्चुअल अमाउंट हमारे पास आई है दैट इज द एक्चुअल यील्ड 51.4 kg, यानी एक्चुअल यील्ड तो हमारे पास आ गई ना, उसका तो अब प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, उसको हमने फाइंड आउट करना। पहला काम ये करें, ये जो किलोग्राम में वैल्यू इसको ग्राम में ले जाए, क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब है 20 ये हो गई, तो 3 वो 1000 वाली, तो टोटल ये आपके पास 50 हो गई, 1 2 3 4 5। अगर आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करें। जब आप 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ये 1 लाख। एक और भी काम करना है और वो आप ये करें, आप ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 इसका मोलर मैस भी नोट कर ले, वो आगे काम देगा। यानी मोलर मैस ऑफ SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, सिलिकॉन 28 प्लस एक ऑक्सीजन 16 तो 2 ऑक्सीजन 32, तो 8 to 10 1 कैरी और ये आपके पास 6, तो इट मींस इसका मोलर मैच जो वो 60 ग्राम पर मोल आ गया। ये सान मोलर मैच के आगे जरूरत पड़नी है तो हमने साथ इसको।
दूसरा मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड जो कि एक्चुअल यील्ड है, इसको भी आप ना किलोग्राम से ग्राम में ले जाएं, 1000 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास ये पॉइंट ना 3 डिजिट इधर चला जाएगा। तो एक तो ये है, 2 जीरो लगा लो, तो 51400 ग्राम। आप ना स्टूडेंट मोलर मैस इसका भी ले ले, मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, ये आगे काम देगा। सिलिकॉन 28, कार्बन 12, तो 28 + 12 दैट इज इक्वल टू 40। तो ये आ गया 40 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास आ गया। आप इसे डाटा लिखेंगे। रिक्वायर्ड, वेरी सिंपल, वी वांट टू डिटरमिन द परसेंटेज यील्ड। अब एक और भी टेक्निकल बात देखें, ये लिखा है व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो अगर ये लिखा होता ना व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ केमिकल दिस रिएक्शन, वो ज्यादा बेहतर था। तो रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड होती है, ना कि प्रोडक्ट की। चलो परसेंटेज यील्ड हमने कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हमारे पास वो फॉर्मूला है, उसमें हमें चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड है। अब थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास कितना बनता है फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट दी गई है, ये 1 लाख ग्राम। इस 1 लाख ग्राम से कितना प्रोडक्ट बनता है, ये तो फिर आपको वो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला फिर कंपैरिजन रेशियो उसमें जाना पड़ेगा, जो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक में पढ़ा। स्टूडेंट इसमें देखें आपके पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 और मैं बनाना चाहता हूं सिलिकॉन कार्बाइड। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है इफ यू हैव 1 मोल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड यू गेट 1 मोल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। अगर इसका 1 मोल होगा तो हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड भी 1 मोल बनेगा। क्या आपके पास इसका 1 मोल है? नहीं, मोल तो नहीं, मेरे पास तो इसका मैस है, तो मोल बना लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो मोल बनाना है तो मैस को मोलर मैस पर डिवाइड करें। मैस कितना है 1 लाख ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है, मोलर मैस हमारे पास स्टूडेंट आ गया इसका 60। इसको अब आप क्या करेंगे, 1 लाख को 60 पे डिवाइड करें, या ये 0 कट कर दें, तो आपके पास 10,000 को 6 पर डिवाइड करें, तो आपके पास स्टूडेंट 10,000 डिवाइडेड बाय 6 यू हैव 1666.66 1666.66 मोल। अब आ जाए, आपने मैस को मोल में कन्वर्ट कर दिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, 1 मोल इसका तो 1 मोल भी इसके, 2 मोल इसके तो इसके भी 2 मोल, 100 मोल इसके तो इस भी, जितने मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होंगे उतने मोल सिलिकॉन कार्बाइड के बनेंगे। तो अगर आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 1666.66 मोल्स होंगे तो सिलिकॉन कार्बाइड भी 1666.66 मोल्स बनेगा। इसका मतलब है हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो इतने मोल है। लेकिन स्टूडेंट हमें प्रोडक्ट मोल में नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट मैस इसका जानना चाहिए। वही जो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि n = स्मॉल m over कैपिटल M, स्मॉल m रिप्रेजेंट द मास ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल M रिप्रेजेंट द मोलर मास। अगर आप मास ऑफ सब्सटेंस लेना चाहते हो इसको मल्टीप्लाई करें, अगर मास लेना चाहते तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करें। नंबर ऑफ मोल्स हैं सिलिकॉन कार्बाइड का, मोलर मास हम पीछे निकाला है और वो कितना आया था 40। तो इसका मतलब है मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल 1666.66 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज 40, मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 1660 मल्टीप्लाई बाय 40। स्टूडेंट द आंसर इज पेंटा 6.66, पेंटा 6
6 6 6 6 6 5 दफा 6 लिखा, पेंटा 6.66 ग्राम। स्टूडेंट ये जो आपने प्रोडक्ट की अमाउंट लाए हैं ना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करके लें। तो दिस वन इज द theoretical yield of silicon carbide। अब परसेंटेज यील्ड जाननी है, तो लास्ट कैलकुलेशन, परसेंटेज यील्ड दैट इज इक्वल टू एट, ये बार बार याद करवाता हूं, एट इंटू 100। A stand for actual yield and T stand for theoretical yield। तो स्टूडेंट द एक्चुअल यील्ड वो जो हमारे पास कैलकुलेशन में स्टेटमेंट में थी 51400 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो अभी हमने कैलकुलेट की पेंटा 6.66 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं क्या करूंगा, 51400 डिवाइडेड बाय पेंटा 6 1 2 3 4 5.66 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास आ गया 77%। स्टूडेंट द आंसर, द परसेंटेज यील्ड जो आपका आंसर आया वो है 77%। नेक्स्ट हम बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, when limestone, calcium carbonate is called limestone, is roasted mean heating at high temperature, quicklime is produced। quicklime उर्दू में हम इसे कहते हैं अनबुझा चूना। तो quicklime is produced according to the following equation, calcium carbonate, that's one is the limestone, heating at high temperature, very high temperature, it decomposes and gives us the quicklime along with carbon dioxide, both these are the solid and CO2 is the gas। The actual yield of CaO is 2.5। ये तो एक मसला ही हल हो गया, एक्चुअली हमें बताई गई है 2.5 kg, kg है, किलोग्राम है, ग्राम में जाना पड़ेगा। When 4.5 kg of limestone is roasted, what is the percentage yield of this? वही टेक्निक जो हमने पीछे, हमारे पास यहाँ पे mass of calcium oxide यानी एक्चुअली दिया गया 2.5 kg, हम इसे ना ग्राम में लाना चाहते हैं। अगर आप किलोग्राम में ग्राम में लाना चाहते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहां से 3 डिजिट इधर जाएगी, यानी एक तो है, दो आपको जीरो लगाने पड़ेंगे, ये बन गया 2500 ग्राम। एक और चीज साथ ही कर लिया करो, वो है मोलर मैस ऑफ CaO, मोलर मैस। कैल्शियम स्टूडेंट 40, ऑक्सीजन आपके पास 16, एड अप करो तो यू विल गेट द 56 ग्राम पर मोल। दिस वन इज द मोलर मैस। मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रोस्टेड 4.5 kg, इसको कन्वर्ट करेंगे आप ग्राम में, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 पॉइंट इधर चला जाएगा तो ये आपके पास आएगा 4500 ग्राम। इसका भी आपके पास मोलर मैस होना चाहिए। मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आई मीन लाइमस्टोन, कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, 16 3 48, इस सब को ऐड अप करोगे तो आंसर कितना आएगा 100। तो 100 ग्राम पर। दिस वन इज द डाटा। क्या जानना क्या चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड हम जानना चाहते हैं, दो चीजें चाहिए उसके लिए, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड तो है ना, वो तो है, ये 2500 एक्चुअल यील्ड है, असल काम है थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड आउट करना। और थ्योरेटिकल यील्ड आप फाइंड आउट करेंगे बाय नोइंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट, बाय डिस्कसिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल ही कोई, एक ही रिएक्टेंट है, या तो मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं ना,
तो फिर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को ढूंढते हैं। एक ही रिएक्टेंट है और कैल्शियम, दैट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो भी है, कहें ना कहें। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितना दिया गया है? कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया गया है जी 4500 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये बनाता है लाइम, क्विक लाइम CaO। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर आपके पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो क्विक लाइम भी 1 मोल बनेगा, यानी अगर 1 मोल इसका होगा तो ये भी 1 मोल बनेगा। तो अब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल है? भाई हमारे पास मोल तो कोई नहीं है, हमारे पास तो मैस दिया हुआ है। नो प्रॉब्लम, आप इस मैस को मोल में कन्वर्ट कर ले। यानी अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाना चाहते हैं तो मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 4500 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मैस, और इसका मोलर मैस हमने कितना निकाला? 100 पे डिवाइड कर दे। ये 20 से 20 गई तो ये आपके पास आ गया 45 मोल। तो हमने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल क्विक लाइम और 45 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो हमारे पास क्विक लाइम भी 45 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया वो 45 मोल है, लेकिन हमें यहां इसके मोल नहीं चाहिए, हमें मैस चाहिए। एक ही चीज बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अगर आप मोल को मैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मोल को मैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मैस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस, यानी इफ यू वांट टू कैलकुलेट मैस ऑफ CaO, that is actually the theoretical yield. This one is the theoretical yield. तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स 45 इसको इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मैस जो हमने कैलकुलेट किया वो है 56, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की मदद से मैं 45 multiplied by 56 and we have 2520 ग्राम। हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया जी 2520 ग्राम। दिस वन इज द थ्योरेटिकल यील्ड। अब वो जो फॉर्मूला है कि परसेंटेज यील्ड दैट इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। ऊपर एक्चुअल यील्ड, दिस वन इज द एक्चुअल यील्ड 2500 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाली, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड 2520। दिस वन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन with the help of calculator, 2500 divided by 2520 and we have 0.9 multiply by 100. The answer is 99.2%. This one is the percentage. ये आपके पास आंसर है। स्टूडेंट इस लेक्चर के दौरान हमने 2 न्यूमेरिकल किए, एक का ताल्लुक एग्जाम्पल और एक जो है वो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल था। यही 2 जो न्यूमेरिकल हैं इनका ताल्लुक यील्ड से है। उम्मीद है कि आपने इनको अच्छी तरह समझ लिया होगा। इन न्यूमेरिकल में ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट वही चल रहे हैं जो हमने एक्चुअल यील्ड में जाके लिमिटिंग रिएक्टेंट में पढ़े, जो हमने स्टोइकियोमेट्री में। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर 1 है ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आप हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।